जातियां सामने आ गई, 4000 के आसपास है, 4 लाख जातियां उपजातियां आ गई, तो कैसे सार्वजनिक करेंगे? वो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं आता हूं संदीप श्रीवास्तव साहब। कुंदन जी, यही तो वास्तविकता वो कैसे करेंगे? यही वास्तविकता है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का चालो चरित्र। ये सिर्फ पिछड़ों और दलितों को इसलिए मौजूदा सरकार कहती है कि भाई व्यवहारिक नहीं है। संदीप श्रीवास्तव साहब, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो आधी आबादी के लिए जो व्यवस्था करने की बात कही गई है, ठीक है 2027 में होगा, 29 में होगा, पता नहीं, अभी सेंसस उसके बाद परिसीमन के बाद होगा, लेकिन क्या क्रेडिट लेने की कोशिश होगी जिसकी शुरुआत आज हुई है, और क्रेडिट किसे मिलेगा? देखिए, क्रेडिट लेने की बात तो होगी, लेकिन जो इसमें जो चुनौतियां हैं कुंदन जी, उसकी बात करना बहुत जरूरी है कि जो डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, जो सेंसस की बात की जा रही है, जब लोकसभा के चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे तो क्या किन सीटों पर महिलाओं को लड़ाया जाएगा, क्या ये कोई भी दल सार्वजनिक कर पाएगा? महिला आरक्षण बिल लागू तो हो गया है, लेकिन ये उनको मिलेगा कब? ये सबसे बड़ी चुनौती किसी भी पार्टी के लिए हो सकती है। क्या अगर कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ रहा है और कल कह दिया जाए कि उसकी जगह उसकी पत्नी को टिकट मिल जाए, या उसकी जगह किसी महिला को मिल जाए, किसी ओबीसी महिला को मिल जाए, किसी दलित महिला को टिकट मिल जाए, तो क्या ये सार्वजनिक तौर पर मान्य बातें होंगी? तो ये बड़ी चुनौती है और इसको सरकार को अपने तरीके से समझना होगा। और सरकार ने देखिए बिल तो पास कर दिया है, और इसका फायदा भी मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई लग रहा हो, पड़ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष इस मामले को कमजोर बनाकर लोकसभा चुनाव में प्रस्तुत करेगा। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये हमारा बिल है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है, मायावती जी कह रही हैं कि दलितों को आरक्षण उस तरीके से नहीं दिया गया है। तो ये सब मिलाकर अगर आप फोकस ऑन करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, जो आधी आबादी की बात की जा रही है, उसको रिप्रेजेंटेशन कब मिलेगा कुंदन जी? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंटेशन का है कि आखिर ये बिल तो आपने पास कर दिया, इसको इंप्लीमेंट कब करेंगे? तो जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक वो जो महिलाएं हैं उनको अपना अधिकार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक तौर पर घोषित हो चुका है कि उनको मिलेगा, तो वो कुछ समस्याएं हैं, हो सकता है उन समस्याओं का भी समाधान कर लिया जाएगा और आने वाले समय में आधी आबादी को उस क्षेत्र या उस प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया जाएगा जिसकी मांग वो लगातार कर रही है। बहुत सारे लोगों को जोड़ा आपने, वहां पर कुनबा आपका मजबूत हुआ, लेकिन फिर भी घोसी का चुनाव आप हार गए, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है क्या 2024 में दिखाई देगा, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उस इंपैक्ट को कम करने की कोशिश पार्टी ने की है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी काशी क्षेत्र से सांसद हैं, अपने क्षेत्र में गए हैं, और जहां तक आपको लग रहा है कि घोसी का बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है कि अगर ठीक है एक आधा कोई कुर्बानी हो जाती है तो आप ये मत समझिए कि इन लोगों ने कोई अपनी जंग फतह कर ली है। जंग भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी फिर से ये सिद्ध कर देगी कि डबल इंजन की सरकार अगर कहीं बहुत दमदार तरीके से चल रही है तो वो उत्तर प्रदेश में चल रही है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो और चाहे मोदी जी हो, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के ये ऐसे चेहरे हैं कि ना केवल उत्तर प्रदेश में इनको बेहद प्यार मिल रहा है, पूरे राष्ट्र में मिल रहा है। और विकास की जो गति पकड़ी है जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, अपराध पर जो लगाम लगी है, तो हमारी चाहे बहन बेटियां हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे रोजगार करने वाले हैं, सब बहुत खुश है। तो जब विकास भी हो रहा है, अपराधीकरण पे लगाम भी लग गई है, तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी जाएगी? केवल और केवल जो ऊट पटांग आरोप जो विपक्ष लगा रहा है उसकी वजह से। कारण तो फखरुल हसन साहब बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुभाष यादव का मैं रुख कर लेना चाहता हूं। सुभाष यादव साहब, क्या प्रधानमंत्री बचा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री पूर्वांचल के किले को बचा सकते हैं? क्या उनका चेहरा ही पूर्वांचल के किले को मजबूत कर सकता है? क्योंकि घोसी चुनाव की हार हुई तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बहुत सारे सवाल उठे, आपकी पार्टी को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए, और ये पूछा गया कि जो कह रहे थे कि भाई किसी भी सूरत में सीट जीतेंगे वो हार गए।
देखिए कुंदन जी, मैं समझता हूं कि किसी एक सीट की हार से या किसी एक सीट की जीत से किसी की राजनीतिक कैरियर या उसका व्यक्तिगत नहीं आंका जाता। और रही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पूरी मेहनत की और घोसी का जो चुनाव परिणाम था हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहा, और उसके अंदर जो कमियां रही तो उस कमियों को तलाशते हैं, उसको दुरुस्त करने का संभव प्रयास कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी है जो इनका कुनबा, जो ठगों का ठगबंधन बना हुआ है, ये 2024 फतह कर लेंगे। क्योंकि ये 2019 से पहले जो इन्होंने गठबंधन करने से पहले इन्होंने कैराना जीता था, ये गोरखपुर जीते थे, ये फूलपुर, इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट भी जीते थे। तो एक दम के अंदर आ गए थे कि भैया बहुजन समाज पार्टी से हम गठबंधन कर लेंगे तो 2019 के अंदर हम उत्तर प्रदेश फतह कर लेंगे। परिणाम आप सबके सामने था। तो घोषी की जीत को अगर ये लोग सोच रहे कि नहीं भैया 2024 के अंदर भी हम जीतने जा रहे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से क्लीन स्वीप करने जा रहा है। और रही बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, तो ये वास्तविकता है, उनका एक चेहरा, ग्लोबल चेहरा है। आज वो सिर्फ भारत देश के अंदर ही वरन विश्व के अंदर एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और जहां विपक्ष है, जहां ठगों का ठगबंधन है, ये लोग पहले आज तक ये तय कर नहीं पाए कि इनके सामने प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी इन्होंने बगावत का सुर फूट दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बोल रही हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस बोल रही नहीं गठबंधन में लड़ेंगे। राजस्थान के अंदर भी शुरुआत होने वाली है। लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी बोलती है हम 60 पे लड़ेंगे, कांग्रेस बोलती है हम 40 पे लड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है कुंदन जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये ठगों का ठगबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचारी जेल जाने से बच सके। चलिए पूर्वांचल की बात निकली तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल में चूंकि चुनावी आगाज कर दिया प्रधानमंत्री ने, तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के भी हमारे साथ प्रवक्ता है फखरुल हसन साहब भी मौजूद हैं। खबरें आज आई फखरुल हसन साहब की, आज सीटों को लेकर के बहुत सारे मांग रखी गई आपकी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस कहती है 40 सीट, आपके लोग कहते हैं 65 सीटें चाहिए। इसमें सच्चाई कितनी है? कुंदन जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का जवाब दे दूं, फिर आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी वो काशी में थे और एक स्टेडियम का उन्होंने आधारशिला रखी 30,000 क्षमता की। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2016 में लखनऊ में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया था 50,000 क्षमता का, जिसमें आज इंटरनेशनल मैच हो रहे। ये फर्क है समाजवादी पार्टी के काम का और भारतीय जनता पार्टी के काम का, समय का, कि 9 साल की सरकार से भी ज्यादा का हो गया, आप एक स्टेडियम नहीं दे पाए। हमारी 5 साल की सरकार थी, हमने स्टेडियम देने का काम किया। नहीं, वो तो कहते दिल्ली में सबसे बड़ा ऐसा कन्वेंशन सेंटर बना दे जो दुनिया में नहीं है। तो भाई उस पर आप क्षमता पे मत जाइए ना, क्षमता पर तो बहुत छोटी सी बात है। अरे देखिए कुंदन जी, आप बीच में नहीं टोकते हैं दूसरे लोगों को। मैं आपको भी नहीं टोक रहा सर, आप भी नॉन से बोलते, कहिए। नहीं बोल तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वो तो देखिए, वो तो सबने देखा था कि दरभंगा में भी एम्स ढूंढ रहे थे, बहुत से लोग ढूंढ रहे थे, आप भी ढूंढ रहे होंगे, हम भी ढूंढ रहे हैं, कहाँ है एम्स। उन बातों पे हम नहीं जाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, महिलाएं सुरक्षित है। अरे साहब, इसी लखनऊ की राजधानी है, पीजाय क्षेत्र में एक छात्रा के साथ क्या हुआ, चलती ट्रेन में क्या हुआ, थाने में क्या हुआ। एक घर के सामने जो महिला अपनी बहन थी जो स्कूटी से घर के बाहर खड़ी थी, उसकी चेन कट्टा लगा के छीन ली गई। बम गोली चला के हत्या हो रही, कोर्ट रूम में हत्या हो रही। आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, आप महिलाओं की बात कर रही हैं। एक आईपीएस वो रंगदारी मांगता है, उसके बाद बेल होके निकल आता है, लेकिन व्यापारी आत्महत्या कर लेता है। एक व्यापारी अपने होटल में मार दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। और आप जो व्यापारियों की और उद्योग की बात कर रही थी, ये उसका सच है। देखिए, समाजवादी पार्टी, आप पूर्वांचल की बात की, आपने अपनी बात में कुंदन जी जवाब दे दिया कि जब घोसी की जीत हुई, तो घोसी की जीत में केवल घोसी की विधानसभा में वो वोट था जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से पसमंदा सम्मेलन कर रही थी, पसमंदाओं की बात कर रही थी। सबसे ज्यादा बुनकर घोसी विधानसभा में थे, राजभर समाज के लोग सबसे ज्यादा थे, निषाद समाज के लोग सबसे ज्यादा थे, और सबसे कम अगर कोई था तो अगली जाति के लोग थे। तो जो जीत घोसी की है वो बड़ा संदेश है, वो देश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है, जो चुनाव को लड़ने का तरीका हमने बदला है, वो हमारी जीत है और हम इसी फॉर्मूले पर लड़ेंगे। बाकी सुभाषपा के हमारे भाई हैं, हमें उनकी बातों का जवाब नहीं देना है, क्योंकि पिछले कई महीनों पहले उनके नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, आज तक वो मंत्री नहीं बन पाए। हमारी शुभकामना है कि वो जल्दी मंत्री बन जाए। ठीक है, कटाक्ष करने से आप भी बात नहीं